नमस्कार दोस्तों। सांख्यिकी स्टैटिक्स की प्रश्नावली 14C में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर दो पर अध्ययन करेंगे। आज इसमें हम लोग जानेंगे कि इसका हल कैसे किया जाता है। तो मैंने पहले वीडियो में इसको बताया है कि इसमें जो दिया गया नंबर है उसमें F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, L क्या है और H क्या है। और उससे पहले हम लोग हल करने से पहले इसके फार्मूले पर जान लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। जब फार्मूला जान लेंगे तो हमें इसको लगाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी और बहुत ही आसान इसका आंसर है। तो इसके आंसर को जानने के लिए हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे। यदि इस प्रश्न का उत्तर पर लगाने की विधि आपको समझ में आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो उन तक और आप तक की पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको बार बार इसका नोटिफिकेशन भी मिलता है। तो आइए हम लोग इसको हल करने से पहले आप लोगों को एक चीज और बता दें कि जो इसका पहला क्वेश्चन है उसमें मैंने बहुत डिस्क्राइब से इसको समझाया है। तो उस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा और उसकी विधियों को आप जान लीजिएगा। फिर हाल में इस क्वेश्चन में भी इसको लगाने का पूर्णतः ध्यान रखूंगा और जो आपको समझ में आए। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका हम सब लोग पहले हल देख लेते हैं और लिख लेते हैं सूत्र। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है? बहुलक को हम लोग m से भी डिनोट करते हैं। बहुलक ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हम लोग m से डिनोट करते हैं। इसमें l हो जाएगा, प्लस लगा लेंगे और यहां पर हो जाता है F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू, अब यहां पर F1 हो जाएगा माइनस F0 माइनस F2 और यहां इंटू H। अब हम आइए ये जो दिए हुए हैं इनसे परिचय आपका हम करा देते हैं। तो जो L है आपके पास, पहले तो ये बहुलक दिया हुआ है, बहुलक को हम लोग M से डिनोट करते हैं। जो L दिया हुआ है वह इस फ्रीक्वेंसी की जो बारंबारता है, बारंबारता को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और इसकी जो दी हुई है ये लिमिट, जैसे 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, इसमें हर बारंबारता के जो लिमिट है वो पहले ये लिमिट हो जाती है और ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट हो जाती है। तो इसमें जो बारंबारता मिलेगा उसकी लोअर लिमिट हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लोअर लिमिट लिखेंगे। और लोअर लिमिट पहले हम लोग जान लेते हैं इसकी बारंबारता है क्या। तो बारंबारता में सबसे जो F1 है इसमें ये देखते हैं कि कितना सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। क्या है? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर आपके पास यहां देखते हैं तो क्या है? 17 है। इसको हमने डार्क कर लिया। अब 17 है तो इसकी लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। अब जो F0 है, यानी कि F0 बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता, ये जो बहुलक ये बारंबारता है इसके पहले का वर्ग क्या हो जाएगा? ये पहले का वर्ग जो हमारे पास 9 है, इसको हमने ये बहुलक का पहले का वर्ग हो जाएगा। और यहां पर जो F2 हो जाता है वह बहुलक जो 17 है इसके बाद किस ना हो जाती है, ये हमारे पास ये जो आएगा ये 12 आ जाएगा। और जो हाइट होती है भैया, हाइट को हम निकालने के लिए ये H होता है। तो यहां पर अपर लिमिट जो इसकी 16 माइनस 12, तो 16 माइनस 12 ये हमारे पास 4 आ जाता है। तो हाइट हमारे पास कितना आ जाएगा? 4। आइए अब इन मानों को हम लोग इसमें रख देते हैं और इसका सोल्यूशन दे देते हैं। तो भैया हमने L कितना बताया? L भैया जो बारंबारता है इसके में ये आपके पास 12 आ जाता है, इसको यहां पर लिख लीजिए। प्लस F1 इसकी फ्रीक्वेंसी आती है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपके पास 17 है, माइनस F0 जो आता है वो इसके पहले वर्ग की सीमा हो जाती है। ये पहले वर्ग की सीमा आपके पास 9 है, इसको लिख लीजिए।
अपॉन 2 इंटू ये जो F1 है, F1 आपके पास 17 है और माइनस F0 आपके पास 9 है और माइनस F2 आपके पास कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, इसको लिख दीजिए और H आपके पास निकल के आया है 4। ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू इट्स सॉल्व 12 प्लस अब 17 से यदि 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा अपॉन यहां 2 इंटू 17 है तो 2 इंटू 17 मल्टीप्लाई करेंगे 34 आ जाएगा। ये 9 माइनस का है और 12 माइनस का है तो आपके पास कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा और आपके पास यहाँ पर 4 बचेगा। फिर देखते हैं आगे तो m इज इक्वल टू आपके पास 12 हो जाएगा प्लस अब यहाँ पर देखिए ये आपके पास 8 है और 34 से 21 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 4 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ पर आपके पास कितना बचेगा 3 से 2 हो जाएगा और 1 इंटू 4 हो जाएगा। अब ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो m इज इक्वल टू यहाँ पर 12 प्लस अब 8 इंटू 4 अपॉन 13 हो जाता है। फिर से देखिए तो m इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 12 और 8 4 जा 32 आ जाता है अपॉन 13 आ जाएगा। अब क्या करेंगे यहां पर 13 है एलसीएम में लेंगे और आपके पास 13 12 होगा, यहां 6 हो जाएगा, यहां 5 हो जाएगा प्लस 32 आ जाएगा। अब देख लीजिए इनको आपस में ऐड कर लेंगे तो m इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ 1/13। इसको इससे डिवाइड कर लेंगे तो डिवाइड करने के लिए हम लोग इधर रफली काम कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 188 आ जाएगा तो 13 बन जाए आपके पास 13 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने पर आपके पास 5 आ जाएगा, 8 आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। यहाँ 13 4 जा 52 हो जाता है, यहाँ हो जाएगा 6 डिसिमल लगाइए 0 बढ़ाइए 13 4 जा 52 हो जाएगा, फिर से आपके पास 8 आ जाएगा। अब चूंकि डिसिमल लगा है 0 आएगा, 6 टाइम जाएगा 78 आ जाएगा और 2 आ जाएगा 0 आ जाएगा तो 1 आ जाएगा फिर 30 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पास देखिए इसको आफ्टर सॉल्विंग कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 14.46। तो बहुलक भैया आपके पास आ गया, बहुलक m इज इक्वल टू 14.46 ये भैया आपके पास आंसर आ गया। इस प्रकार से यह इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से सॉल्व हो गया। अब इसका आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए। धन्यवाद।